आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 28 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको ये सारे फॉर्मूले आते हैं, सभी सूत्र, लेकिन एक बार दोहराई हो जाएगी। उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे जो आज हमें करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे घन जो होता है। घन आपको पता है ना, जिसकी सारी की सारी, जैसे ये इस घनाभ में तो क्या होता है कि आयत होता है ना, आयतों से आपकी जैसे दीवारें और ऊपर छत और नीचे फ्लोर बना होता है। लेकिन घन में क्या होता है, जो वर्ग होता है, वर्ग होता है क्या, ऊपर नीचे और चारों तरफ। ठीक है, मतलब सारी साइड्स आपकी बराबर होती है। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है? 6। देखो 4 दीवार, एक ऊपर और नीचे। ठीक है, 6 परत होती हैं, तो 6 परत है, हर एक परत का क्या होगा, ए और ए। स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का जो आपका क्षेत्रफल होता है क्या होता है, जो आपकी भुजा होती है, भुजा गुना में भुजा, मतलब ए का वर्ग। ठीक है, अब ऐसी 6 आपके पास दीवारें हैं, 6 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगी, 6a का वर्ग। ये क्या हो गई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र में क्या होगा, ऊपर जो छत है और नीचे जो फ्लोर है वो हटा दो, सिर्फ चारों दीवारें ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 6 में से 2 हटा दी ऊपर और नीचे, तो 4 दीवारें बची, तो 4a का वर्ग क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये घन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आयतन। आयतन क्या होता है, जो आपका जैसे लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, और ऊंचाई। तो इसमें तो तीनों की जो आपका स्क्वायर होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों की तीनों मान लो a है, तो क्या होगा इसका आयतन, a का घन। ठीक है, a क्यूब। तो ये 3 आपको फॉर्मूले याद करने हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a का वर्ग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a का वर्ग, और आयतन क्या होता है, a का घन। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है कि 1331 सेंटीमीटर घन आयतन वाले किसी घन का किनारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो आपको एक भुजा है ना साइड वाली, ये निकालनी है। तो कैसे, देखो घन का आयतन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब घन का आयतन होता कितना, ये था ना a क्यूब। ठीक है, वो किसके बराबर हो गया, 1 3 1 के। अब मैं a की जगह ऐसा क्या रखूं कि जब मैं उसका क्यूब करूं तो मेरे पास ये आए। अगर मैं a की जगह 11 रख के देखूं, ठीक है, तो 11 गुना में 11 121, और 121 गुना में 11, तो मेरा 1331 ही आया, यही आया। ठीक है, तो a की जगह क्या रखा मैंने, 11 रखा, तो इसका मतलब a क्या है, 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आपको ये वाला तरीका आपको आएगा नहीं, 1/3 वाला, इसको हम अलग से लाइव क्लास वगैरह में कर लेंगे। आप इस तरीके से समझ लो जैसे अभी मैंने समझाया है। ठीक है ना, किनारे की जगह मैं क्या रखूं कि जिसका मैं क्यूब करूं तो मेरे पास ये आए, तो मैंने किनारे की जगह 11 रखा, तो मेरा आ गया, तो इसका मतलब किनारा कितना है, 11 है। ठीक है, चलिए आगे आता है घनाभ। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ और घन में क्या फर्क है, इसमें क्या था, यहाँ पे हम वर्ग लेते थे, इसमें हम क्या ले रहे हैं, आयत ले रहे हैं, रेक्टेंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, आपको पता ही है, 2 गुना में क्या, लंबाई चौड़ाई प्लस में आपकी चौड़ाई और ऊंचाई, प्लस में ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, ये क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर से छत और नीचे से फ्लोर हटा दो, क्या हो गया, 2 गुना में ऊंचाई और गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। ठीक है, ये होता है घनाभ के तीनों फॉर्मूले। आप क्या करना है, कॉपी लेना। कॉपी में आज आपको क्या करना है, जो ये फॉर्मूले ना, सिर्फ जैसे घन का तीनों फॉर्मूले लिख लिए, फिर घनाभ के लिख लिए, आगे मैं जो बताती जाऊंगी सिर्फ सूत्र लिख लो, फॉर्मूले लिख लो, और ये ताकि आपके पूरे चैप्टर में काम आएंगे ये। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे ये फॉर्मूले जरूर आपको लिख लेने हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि एक डब्बे की विमाएं 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है, तो इस डब्बे को पूरा ढकने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार कागजों की आवश्यकता है। बताओ, मतलब आपको क्या करना है, पूरा इसको ढकना है, जो ये वर्ग है ना, वर्ग आकार के जो कागज हैं, इनको चिपकाना है पूरे पे। तो पूरे पे चिपकाना, तो पूरे का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, और डिब्बे का इसका क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल 2 गुना में, ये है फॉर्मूला, लंबाई चौड़ाई प्लस में चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 गुना में लंबाई चौड़ाई यहाँ पे डाल दी। ठीक है, ब्रेथ हाइट क्या हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट और लेंथ क्या हो गई हमारी, ये ऊंचाई और लंबाई। हमने वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व करा तो मेरे पास 11,200 सेंटीमीटर वर्ग मेरा आंसर आया। लेकिन ये तो सिर्फ डिब्बे का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है ना घनाभ का, लेकिन ये निकालना है कि इस पे कितनी कागज लगेंगे अगर मैं स्क्वायर मतलब स्क्वायर शेप के वर्गा आकार के मैं 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कागज लूंगी। तो देखो एक भुजा इसकी क्या है 40 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की इसका क्षेत्रफल निकालोगे, इसका वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालोगे ना, क्योंकि ये चिपकाने हैं तो ये कितना क्षेत्रफल कवर करता है एक कागज, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो एक कागज 40 गुना में 40 1600 सेंटीमीटर वर्ग का हिस्सा कवर कर लेता है। तो लेकिन हमें कवर इतना करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको इससे विभाजित कर दूंगी। मतलब इसको विभाजित करने के बाद मेरा उत्तर आता है 7। इसका मतलब 7 वर्गाकार कागजों की जरूरत पड़ेगी इस डब्बे को ढकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद आता है आपका शंकु। शंकु देखो आपको शेप दिख रही है, जो आइसक्रीम का कोन होता है, ये क्या है, शंकु है। ठीक है, जो आइसक्रीम का कोन होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। एल क्या है, यहाँ पे एल है लंबाई, ये बीच में नहीं, ये तो क्या होती है ऊंचाई होती है, ये क्या होती है एच ऊंचाई, लंबाई क्या होगी आपकी, ये होगी एल। ठीक है, और आपकी जो रेडियस है वो क्या होगी, इतनी आधी सेंटर तक आर। ठीक है, तो एच एल आर समझ में आ गया। अब फटाफट से फॉर्मूले रिवाइज करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आधार को मान के, जो नीचे वाला हिस्सा है आधार को मान के कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, आयतन क्या होता है 1/3, यहाँ पे ये मिटा हुआ है इसको लिख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है 1/3 पाई आर का वर्ग गुना में एच। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो आपको बताना है कि शंकु में कितनी आइसक्रीम आ सकती है। तो इसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है, आयतन क्या होता है कि कितनी जगह उसके अंदर है। ठीक है, वो आयतन ही तो होता है, तो कितनी आइसक्रीम आ सकती है, हमें इसका आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर का वर्ग एच। आर हमें पता है और एच हमें पता है, क्योंकि दिया हुआ है आर और एच, हम बस इसकी वैल्यूज रख देंगे इनका मान। 1/3 पाई क्या है 22/7, आर का वर्ग, आर कितना है 3.5, तो 3.5 2 बार लिख दिया, और ऊंचाई क्या है हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर 12 लिख दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर का घन। ठीक है, तो इतनी आइसक्रीम की मात्रा इसके अंदर, इस शंकु के अंदर आ सकती है। ठीक है, चलिए अब देखो बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होगा 2 पाई आर एच, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, उसके बाद है आयतन। तो आयतन क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब इसका क्वेश्चन देखो, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसके साथ 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला। ठीक है, कैलिडोस्कोप बनाने के लिए किसी चार्ट पेपर का कितना क्षेत्रफल आवश्यक होगा। कैलिडोस्कोप आपका होगा इस बेलन के आकार का। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो आपको कैलिडोस्कोप के लिए पेपर की आवश्यकता जो पड़ेगी वो कितना, उसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो क्या मतलब आपको जो पूरा टोटल क्षेत्रफल है वही तो निकालोगे ना। तो ये क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कैसा होगा वो, आर पार तो देखना ही होगा। तो क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें ऊपर नीचे जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो वक्र का तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। आर और एच की फटाफट से मान रख देंगे हम। 2 पाई क्या होता है 22/7, आर क्या है 3.5 और एच क्या है 25 है। बस अब इसको आप हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 550 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया बेलन का फॉर्मूला। अब बचते हैं हमारे पास गोला और अर्धगोला। जो गोला होता है ये क्या होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर का वर्ग। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का 4 पाई आर का वर्ग। आर क्या है यहाँ पे, ये है आपकी जो त्रिज्या है, जो आपकी सेंटर केंद्र से लेकर जो आपकी यहाँ तक आती है, जो सीमा तक आती है वृत्त के, वो क्या होती है त्रिज्या होती है। तो यहाँ से क्या हो गया 4 पाई आर का वर्ग आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आयतन अगर बोला जाए गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है गोले का आयतन। अब क्वेश्चन क्या है कि त्रिज्या 11.2 सेंटीमीटर के गोले का आयतन ज्ञात करना है आपको। तो आयतन क्या होगा आपका गोले का 4/3 पाई आर का वर्ग। ठीक है, 4/3 पाई क्या 22/7, आर का वर्ग मतलब 3 बार, सॉरी वर्ग कह रही हूँ घन, 3 बार इसको करोगे 11.2 11.2 11.2। जब आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5800
87 है 0.32 सेंटीमीटर का वर्ग। जो पॉइंट के बाद होता है ना, इसको 32 नहीं बोल सकते, इसको पॉइंट के बाद एक एक करके बोलते हैं, 3 2 ऐसे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया गोले के बारे में। अब आते हैं अर्धगोले, मतलब गोले का आधा होता जाएगा इसमें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर का वर्ग, इसका आधा कर दो, क्या हो जाएगा 2 पाई आर का वर्ग। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे इसका वक्र तो क्या है आपका 2 पाई आर का वर्ग है। एक ऊपर का जो बेस है, मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये और जुड़ जाएगा, तो ये 1 पाई आर का वर्ग ये और हो गया, तो टोटल 3 हो गई, 2 तो नीचे वाला और 1 ये ऊपर। आयतन क्या होगा? इसका आधा कर दो, इसका आधा मतलब इसको बस आधे से गुना करो। ठीक है, 2 से 4 कट गया, ऊपर 2 बचा, तो क्या आ गया 2/3 पाई आर का वर्ग आ गया। ठीक है, आयतन हो गया ये इसका। क्वेश्चन देखो, अब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पाई क्या है? 22/7। आर का वर्ग क्या होगा आपका? 7 गुना में 7 कितना हो जाएगा? 4000 कह रही हूँ, 462 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अर्धगोले का। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे जो आज हमें करने हैं। ठीक है, स्वयं करने हैं। ये आपके क्वेश्चंस जो आपके 4 आपको दिए हुए हैं, चारों को एक एक करके हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, तो देखो कैसे निकालोगे आप घन का आयतन? आपको क्या दिया है? घन का आयतन क्या होता है? ए का क्यूब। ठीक है, ए का घन, तो ए का घन मतलब इसको 3 बार लिखो, ए और मतलब 3 है ना, तो 3 बार मैंने लिखा ए। अब उसने क्या दिया हुआ है? 5 दी हुई है, उसने किनारा 5 दिया हुआ है, तो 5 लिखोगे आप, ए की वैल्यू डाल दी, तीनों में 5 5 5, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 सेंटीमीटर का घन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? आपका घन का आयतन हो गया। तो ये बस ये छोटा सा 2 लाइन का क्वेश्चन था आपका पहला। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आपको क्या दिया है? 3 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर माप के एक घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन क्या होता है? पहले तो ये बताओ, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है क्या? 3 6 2, ये दे रखी है ना आपको, 3 6 2 दे रखी है ना। तो मैं क्या करूँगी? 3 6 2 इनको बस गुना कर दूंगी, 3 6 18, 18 दूनी 36, तो 36 मेरा क्या आ गया? आयतन आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। कोई नहीं, अगर आपको यहाँ से नहीं, हम नीचे से कर लेते हैं क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा घनाभ का आयतन क्या होगा? देखो ध्यान से, घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 3, चौड़ाई कितनी है? 6, ऊंचाई कितनी है? 2 है। तीनों इनको गुना कर दो बस, 3 6 18, 18 दूनी 36, 36 मीटर का क्यूब मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 है, त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर के आधार व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, आर क्या है आपका? 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका आधार कितना है? आधार है आपका, त्रिज्या ये है कि आधार हो गया, सॉरी ऊंचाई एच आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही होता है, बस इसमें वैल्यू पुट करो। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना है? जो आपको आर है, त्रिज्या दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, और एच है जो ऊंचाई आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर, आर प्लस एच। 2 हो गया पाई 22/7, आर कितना दिया हुआ है? 2.8 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा है, तो इसका पॉइंट हटा के मैंने नीचे 10 लिख दिया। फिर आर क्या है? 2.8 प्लस में ऊंचाई क्या आपकी 10 मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, तो 10 प्लस में 2.8 क्या होता है? 12.8, तो पॉइंट हटा के मैंने नीचे इसका 10 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे एक जीरो, 2 होती तो 2 0, ये तो पता होगा ना आपको। अब इसको काटेंगे हम, 1 से यहाँ काटा, 28 से आया ऊपर 4। ठीक है, फिर मैंने 1 2 से काटा, इसको यहाँ पे आया 5, तो क्या बचा? 22 गुना में 4, नीचे बचा 5, और यहाँ से 12.8/10। ठीक है, अब क्या करो? ऊपर अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से काटती हूँ 2 से, ये कटता है 11, ये कटता है 5 पे, नीचे क्या बचा? 5 पंजे 25 बचता है, ऊपर क्या हुआ? 11 गुना में 4 44, और गुना में 128। जब आप इन दोनों को गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5632।
बटे में क्या है 25, तो आप इसको डिवाइड करोगे, विभाजित करोगे तो आपका आंसर आएगा 225.28 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। क्लियर है, बिल्कुल इजी था, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न 4 में क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर का वर्ग। 4 पाई क्या है, 4 पाई नहीं, 4 पाई 22/7। ठीक है, आर 14 वर्ग है, 2 बार 14। ठीक है, 7 से 14 कट गया 2, बस क्या हो जाएगा, 14 दूनी कितना होता है 28, और यहाँ पे 22 को 4 से करोगे 88, बस इन दोनों को क्या कर दो, गुना कर दो, तो 2464 आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई नहीं, हम इसको अपने कॉपी पे लिख के ही सॉल्व करेंगे। ये रहा मेरा चौथा प्रश्न। ठीक है, क्या दिया था, ये तो ऊपर वाले का आंसर था। ये देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, होता है 4 पाई आर का वर्ग। ठीक है, आर की वैल्यू रखनी है, बस त्रिज्या रखनी है इसके अंदर। 4 पाई क्या होता है 22/7, आर कितना है 14 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 7 से मैंने काट दिया, 14 को 2 पे कट गया। ठीक है, तो कितना आया मेरा, मैं जब इन तीनों को गुना करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 2464। ठीक है, 2464 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आए हुए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।